एक वाक़या ध्यान में आ गया। हजरत का मुनाजरा हो रहा था हुजूर शेर पेश सुन्नत का। दौरान मुनाजरा मंजूर संभली ने कहा कि मौलाना ये बताओ कि तुम जो ईसाले सवाब करते हो, जैसे अभी उर्स मुक़द्दस है यहाँ पर है, हुजूर को ईसाले सवाब किया जाएगा, तो ये तुम ईसाले सवाब करते हो तुम्हारे मुर्दों को पहुँचता भी है या नहीं पहुँचता है? और पहुँचता है तो वो खाते भी होंगे? हजरत ने कहा हाँ पहुँचता है। तो उसने कहा अच्छा तो फिर वो खाते भी होंगे? हजरत समझ गए कि ये कहाँ अटैक करना चाह रहा है। हजरत फरमाया हाँ। उसने कहा मंजूर ने तो फिर वो गिलाजत भी करते होंगे? हजरत मुस्कुराए और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया सुन, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम भेजते हैं। गौस की 11वीं आती है, हम बिरयानी भेजते हैं। जब मलीदे का टाइम आता है हम मलीदा भेजते हैं। खिचड़े का टाइम आता है हम खिचड़ा भेजते हैं। हम फिरीनी भेजते हैं, हम हलवा भेजते हैं, हम पूरियां भेजते हैं, सब भेजते हैं, सब खाते हैं। लेकिन तुम्हारे वहां नील बटा सन्नाटा, तुम्हारे वहां नील बटा सन्नाटा, तुम कुछ नहीं भेजते। तुम्हारे मुर्दे भूखे होते हैं, वो आते हैं और ये गिलाजतें सफा चट। तो उनकी भी तो भूख मिटना चाहिए। हम तो ये सब चीजें भेजते हैं, अशिया वो खाते हैं, लेकिन तुम्हारे मुर्दे ये गिलाजत खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। सुनो फिर आगे हजरत ने इरशाद फरमाया, ये तो आपने जवाब दिया इल्जामी, और उसके बाद हजरत ने आगे इरशाद फरमाया मंजूर सुन, जब एक बच्चा माँ की आगोश में आता है, माँ की पेट के अंदर आता है, जब एक बच्चा माँ के पेट के अंदर आता है, माँ सेब खाती है, बच्चे को सेब मिलता है। जब एक बच्चा माँ के पेट में आता है, माँ अनार खाती है, बच्चे को अनार मिलता है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है, माँ रोटी खाती है, बच्चे को रोटी मिलती है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है, माँ तरह तरह की ग़िज़ा खाती है, वो सब बच्चों को पहुँचती है। ना पैखाना करता है बच्चा पेट में माँ के, ना पेशाब करता है। मंजूर सुन, जब एक माँ नबी की उम्मतिया के आगोश में आ जाए तो बच्चा सब कुछ खाए लेकिन ना पेशाब करे ना पाखाना करे। जब एक उम्मतिया की ताकत का आलम यह है तो जो उम्मती नबी के आगोश में आ गया, जो उम्मती आमना के लाल के दामन के साए में आ गया, वो कहां से गिलाजत कर सकता है? आला हज़रत पुकारू थे, अक्ल होती तो खुदा से नलवाई लेता, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना थे। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुशाहिदे मिल्लत, पैगामे मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने नासिरे मिल्लत। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मामला भी अलग है, माशाअल्लाह, इनका मामला भी अलग है। सुनो हज़रत फरमाते थे हुजूर शेर पेश सुन्नत कि हमारे सुन्नियों का जनाजा जाता है तो वो दूल्हा लगता है जा रहा है, सलाम पढ़ते हुए फूलों की निशावर हो रही है। कोई मुस्तफा जाने रहमत पढ़ रहा है, कोई काबे के बद्र दुजा पढ़ रहा है, कोई सलाम। हमारा मुर्दा जाता है तो लगता दूल्हा जा रहा है, और उनका दूल्हा जाता है लगता मुर्दा जा रहा। जी सच है। ना सेरा, ना सेहरी, ना हलवा, ना पराठा, कुछ नहीं, सब नील बटा सन्नाटा। फरमाते थे हमारा मुर्दा जाता है तो लगता है दूल्हा जा रहा है, और उनका दूल्हा जाता है लगता मुर्दा जा रहा है। ये जाकर गाने वाले। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या है मामला? एक कैसा कहने लगे, बोले बताओ कि ये वहाबी और देवबंदी, वहाबी देवबंदी आप ही ठेकेदार हो? हमने कहा हम ठेकेदार नहीं हैं, हम पहरेदार हैं। बहुत खूब, हम पहरेदार हैं, और कुत्ते का काम ये होता है, पहरेदार का काम ये होता है भूखता रहे, भूखता रहे, भूखता रहे, बाकी मामला मालिक का होता है, जागे ना जाके हम पहरेदार हैं। हमारा काम ये है, ए बाबू ये वहाबी नबी का दुश्मन है, इससे बचते का रहना। हमारा काम ये है, ये नबी का दुश्मन देवबंदी है, इससे बचकर रहना। हमारा काम ये है, ये नबी का दुश्मन है, इससे बचकर रहना। ये नबी का दुश्मन राफिजी है, इससे बचकर रहना। इसने नबी की तौहीन करी है, इसने रसूलुल्लाह की तौहीन करी है, इसने औलिया अल्लाह की तौहीन करी है। ये गुस्ताखे रसूल है, ये गुस्ताखे रसूल है, ये गुस्ताखे खुदा और रसूल है। हमारा काम पहरेदारी करना है, हम पहरेदारी करते रहेंगे। और आला हज़रत इरशाद फरमाते
फरमाते हैं एक शेख का वाकया नकल कर कर कि जब ये पहरेदारी करते रहोगे, आवाज लगाते रहोगे, आवाज लगाते रहोगे, कल कब्र में मर कर जाओगे, जब फरिश्ते पूछेंगे उठो इनके बारे में क्या कहते हो, तो हम वो कहेंगे ये वही नबी तो है जिनके बारे में हम आवाज लगाते थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वही नबी तो है जिनके दुश्मन पर हम भूखा करते थे। फरिश्ते सवाल करने से पहले कह देंगे जाओ तुम्हारी बख्शिश। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत खूब। विजदान है, हमारा अकीदा है। सुनो, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की एक रिवायत याद आ गई। इरशाद फरमाते हैं अपने मकतूब शरीफ के अंदर कि तवल्ला बेतबर्रा नीस्त मुमकिन, हाय हाय, बगैर तबर्रे के मोहब्बत मुमकिन नहीं हो सकती है। क्या मतलब? क्या मतलब? आज कुछ सुलह कुल्ली मौलवी और कुछ सुलह कुल्ली पीर और कुछ सुलह कुल्ली मदरसे वाले आज कहते हैं खानकाह हशमतिया फलां से हुआ इख्तिलाफ, खानकाह हशमतिया बोल पड़ी, फलां से हुआ मामला खानकाह हशमतिया बोल पड़ी, फलां से मामला हुआ खानकाह हशमतिया बोल पड़ी। लेकिन सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कहा ये तो इश्क इश्क की बात है, तुम अपनी जात की बुराई न सह सके, हम नबी की जात के ऊपर उंगली उठाना न सह सके, ये तो किस्मत किस्मत की बात है। तुम अपनी जात के लिए लौटे रहे, हम नबी की जात के लिए आगे बढ़ते रहे, ये तो किस्मत किस्मत की बात है। लेकिन सुनो, हजरत शेख मुहद्दिस इरशाद फरमाते बगैर तबर्रे के मोहब्बत मुमकिन नहीं है। अगर दावाए मोहब्बत है, मुमकिन ही नहीं है बगैर तबर्रे के। मोहब्बत का दावा है तो तबर्रा करना होगा। अगर तुम मोहब्बत का दावा करते हो, अगर ये दावा करते हो कि हम नबी से मोहब्बत करते हो, अगर दावा करते हो हम सहाबा से मोहब्बत करते हो, तो यहाँ जो नबी के दुश्मन हैं उन पर तबर्रा करना होगा। उन पर तबर्रा मतलब क्या? उन पर भौंकना होगा, उनका रद्द करना होगा। अब तुम हवाओं को नहीं देखोगे, अब तुम फिजाओं को नहीं देखोगे, अब तुम दाएं बाएं नहीं देखोगे, अब तुम आगे पीछे नहीं देखोगे। इरशाद फरमाते हैं बगैर तबर्रे के, बगैर बुराई किए हुए नबी के दुश्मनों की नबी से मोहब्बत पूरी नहीं हो सकती। और जब नबी से मोहब्बत हो ही नहीं सकती, नबी से मोहब्बत का इकमाल हो ही नहीं सकता, तकमील मोहब्बत हो ही नहीं सकती, तो हम आवाज लगाते हैं वहाबी से दूर रहो बाबू, देवबंदी से दूर रहो। और अगर तुम नबी से मोहब्बत का दावा करते हो और रसूला कुल्ली मौलवी नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, उन्हें भी आवाज लगाना होगी वहाबी से दूर रहो, देवबंदी से दूर रहो, मस्जिद से दूर रहो, तबलगी से दूर रहो, दावती से दूर रहो, तकफीरियों से दूर रहो, जितने भी गुमराहगार हैं उन सब से दूर रहो, ये आवाज लगाना होगी। और